यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी में स्वागत है। इसके बाद आपको आज हम पढ़ाने चल रहे हैं लाभ और हानि। लाभ और हानि में क्या क्या होता है आपको बताने, और इसके बाद बेसिक से आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे। सभी कॉन्सेप्ट अपनी कॉपी और पेन पर नोट करते जाइए। शायद है आज के बाद आपको दोबारा लाभ और हानि नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो चलते हैं, पहले आपको बताते हैं क्या क्या पॉइंट होते हैं लाभ और हानि पढ़ने पर। पहला पॉइंट होता है सीपी। सीपी को क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य। इसके बाद होता है एसपी, जिसे बोलते हैं विक्रय मूल्य। सीपी कॉस्ट प्राइस, एसपी सेलिंग प्राइस। दूसरा होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट जिसको बोलते हैं लाभ, और एक होता है लॉस जिसको बोलते हैं हानि। क्या बोलते हैं? हाँ। तो आपको पता होना चाहिए क्रय मूल्य क्या होता है और विक्रय मूल्य क्या होता है। पहले इसके बारे में जानकारी लेते हैं और फिर उसी से हम बताएंगे लाभ क्या होता है और हानि क्या होता है। अगर कोई व्यक्ति सब्जी लगाता है, सब्जी वह 500 रुपए की रोज खरीद कर लाता है, और शाम को वह अगर पूरे दिन भर बेचने के बाद शाम को उसने 600 रुपए की सब्जी बेच दी, 500 रुपए का खरीद कर लाया और 600 रुपए के बेच दी, तो उसे कितने रुपए का लाभ हो गया? मतलब 500 रुपए का खरीद कर लाया और 600 रुपए की अगर उसने बेच दी तो उसे कितने रुपए का लाभ हुआ? 100 रुपए का लाभ हुआ। जी ले आया, वह क्या हो गया? क्रय मूल्य हो गया। और जब बेची, अगर ज्यादा की बिच गई तो वह विक्रय मूल्य तो हुआ। अगर ज्यादा की बिच गई तो उसे लाभ हो गया। अगर कम की बिची तो उसे हानि हो गई। तो हानि और लाभ के बारे में आपको शायद बता दिया है। पहला टाइप्स होता है अमाउंट वाला। अमाउंट मतलब अमाउंट का केस, जिसे बोलते हैं रुपए का केस। रुपए का केस। दूसरा होता है भाव का केस। भाव का केस। भाव का केस क्या होता है? जिसमें रुपए की ना बात की जाए और सिर्फ भाव की बात की जाए। जैसे 10 संतरे का क्रय मूल्य 15 संतरों को बेचने के बाद प्राप्त होता है, तो ये क्या हो गया? भाव का मूल्य। क्या हो गया? भाव का मूल्य। ये लाभ हो गया या हानि हो गई, इसी को बोलते हैं भाव का क्रय मूल्य। और जब रुपयों की बात आए तो उसे क्या बोलते हैं? जब रुपए बताए जाएं कि 500 रुपए की कोई चीज लाए और 600 रुपए में बेच दी या 400 रुपए में बेच दी, तो इसे बोलते हैं अमाउंट का केस। समझ गए अमाउंट का केस क्या होता है और भाव का केस क्या होता है। तो चलते हैं, आपको पहले दो फॉर्मूले बताते हैं लाभ और हानि के। इसके बाद आपको एक बेसिक ट्रिक बताते हैं जो कि इसी से बनेगी और सिर्फ अलग है थोड़ी। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य। ये अमाउंट का केस है। किसका केस है? अमाउंट का केस है। प्रतिशत लाभ बराबर। इसके बाद प्रतिशत हानि बराबर क्या होता है? प्रतिशत हानि बराबर क्या होता है? हानि बटे क्रय मूल्य और गुणे 100। जैसे आपको बता दें, किसी वस्तु को 1000 रुपए में खरीदने पर और 800 रुपए में बेचने पर कितने रुपए का हानि हुआ या लाभ हुआ? ये क्या हो गया? क्रय मूल्य। जितने की खरीदी वस्तु, ये क्या बन गया? क्रय मूल्य। और जितने की बेची, ये क्या बन गया? विक्रय मूल्य, जिसे बोलते हैं एसपी और इसे क्या बोलते हैं? सीपी। तो हमेशा अमाउंट का केस, अमाउंट का जो केस होगा वो किस पर होगा? रुपए पर होगा।
रुपए होंगे उसमें, और रुपए होंगे तो हमेशा सीपी पर होगा लाभ और हानि। अगर भाव का केस बनेगा तो उसमें रुपए नहीं बोले जाएंगे, उसका हमेशा लाभ और हानि किस पर, एसपी पर निकालेंगे। तो इसमें ये अमाउंट का केस है, कोई वस्तु 1000 की खरीदी 800 रुपए में बेच दी, तो ज्यादा की खरीदी और कम की बेच दी, तो आपको पता है कि क्या हो गया, हान हो गया। कितने रुपए की, 200 रुपए की। तो हान परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, 200 बटे, हमें सीपी पर निकालना है, तो सीपी कितना है, 1000 रुपए, और इंटू 100, तो 0 से 0 कट गए, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 दाएं 20, मतलब 2 गुणा 10 बराबर 20%। आपको लाभ कितना हो गया, 20% लाभ हो गया। 20% हान हो गई, 200 रुपए के हान से बेचने पर 20% की क्या हो गई, हान हो गई। ऐसे ही आपको लाभ प्रतिशत जब बताना होगा, कोई वस्तु 1000 में खरीदने पर और 1200 रुपए की बेचती है, कितने रुपए की बेच दी, 1200 रुपए की बेच दी, मतलब 1000 की खरीदी और 1200 रुपए की बेच दी। लाभ आपको कितना हुआ, लाभ हुआ 200 रुपए। क्या हुआ, लाभ हुआ। पहले 800 रुपए की बेच रहे थे तब हान हो रही थी, अब 1200 की बेची तो लाभ हो गया। लाभ उसी पर निकाला जाएगा, लाभ और हान, जो आपके रुपए खर्च हुए या आपने जिस वस्तु पर लगाए उसी पर तो लाभ और हान निकाली जाएगी। तो ये अमाउंट का केस है, तो 200 रुपए का लाभ हुआ, तो लाभ प्रतिशत बराबर, प्रतिशत लाभ बराबर क्या लिखोगे, 200 बटे सीपी। सीपी कितना है, 1000 रुपए इंटू 100, तो 0 से 0, 1 से 1, मतलब 20% का क्या हुआ, लाभ हुआ। 20% का क्या हुआ, लाभ हुआ। तो लाभ और हान आप समझ गए होंगे, छोटी छोटी एक उदाहरण से समझ गए होंगे। जैसे आपको किसी वस्तु पर 10% का लाभ हो रहा है, कितने रुपए का, 10% का, 10% का लाभ हो रहा है। जब हम आपको बताया था कि 100 रुपए का लाभ हुआ किस पर, 1000 रुपए पर, या 200 रुपए का लाभ हुआ 1000 रुपए पर, तो आपने लाभ कहाँ लिखा था, ऊपर लिखा था, नीचे टोटल मूल्य लिखा था और 100 का मल्टीप्लाई किया था। ऐसे ही आपको अगर 10% का लाभ हो रहा है तो 10 बटे 100। अब हमें लाभ हो रहा है तो ऊपर क्या लिखा है, लाभ लिखा है, नीचे टोटल मूल्य लिखा है, तो 10 एकम 10, 10 दाएं 100, 1 बटे 10। इसको क्या बोलते हैं, होल वैल्यू। क्या बोलते हैं, होल वैल्यू। और होल वैल्यू की बहुत ही महत्व है। इसमें पता लगता है कि 1 रुपए का लाभ हुआ, वस्तु आपकी कितने की है, 10 रुपए की है, तो हमारा विक्रय मूल्य कितना बन गया, 10 और 1 11, और आपका क्रय मूल्य कितना है, तो ये बन गया क्रय मूल्य, और ये क्या है, विक्रय मूल्य। ये बनी है आपकी ट्रिक। क्या इसको बोल सकते हैं, ट्रिक बोल सकते हैं। होल वैल्यू ही आपकी क्रय बन सकती है, ट्रिक। जैसे आपको एक छोटा सा क्वेश्चन बताते हैं कि वस्तु को किसी वस्तु को 10% लाभ लेकर 10% लाभ लेकर 121 रुपए में बेचा गया, तो उसका क्रय मूल्य बताओ। तो आपको बेसिक ना छोड़ के सीधा पता है कि लाभ ऊपर होता है, नीचे क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। तो हमें पता है कि 10% लिखा और 10 बटे परसेंटेज का निशान हटाएंगे तो 100 लिखेंगे, तो 10 एकम 10, 10 दाएं 100, मतलब 1 रुपए का लाभ हुआ और हमारा क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य हमारा 10 रुपए है और लाभ 1 मिल गया, तो आपका विक्रय मूल्य कितना बन गया, 11 बटे 10। विक्रय मूल्य कितना हो गया, 11 बटे 11 रुपए, और क्रय विक्रय मूल्य कितना है, 11 रुपए, और क्रय मूल्य आपका 10 रुपए,
तो 11 बराबर 121। क्या करेंगे 121, तो 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 121, तो 1 इकाई बराबर कितना हो गया 100। आपका क्रय मूल्य है कितना 10 इकाई, तो 10 में गुणा 11 बराबर 110। तो आपका क्रय मूल्य कितना हो गया 110 रुपए और विक्रय मूल्य कितना दिया। तो ये वाली ट्रिक आपको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण देगी। अब चलते हैं, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं, तब आपको सही से समझ में आएगा कि लाभ क्या होता है और हानि क्या होता है। आपका क्वेश्चन है कि एक हीटर को 480 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 4% की हानि होती है, हीटर का क्रय मूल्य बताइए। तो आपको जब मैंने होल वैल्यू बनाना बताया था, तो हमें क्या पता होना चाहिए हानि प्रतिशत, और हानि रुपए में होती है तो हम ऊपर लिखते हैं, तो प्रतिशत में भी हानि ऊपर लिखी जाएगी। तो इससे पहले क्या आपको दिया गया विक्रय मूल्य, क्या दिया गया विक्रय मूल्य, तो हम पहले विक्रय मूल्य जो दिया गया उसको लिखते हैं। तो विक्रय मूल्य आपको कितना दिया गया, विक्रय मूल्य आपको दिया गया 480 रुपए। कितना दिया गया 480 रुपए, और हानि प्रतिशत बराबर कितनी दी गई 4%। प्रतिशत हानि कितनी दी गई 4% दी गई। तो हम पहले होल वैल्यू बनाते हैं, तो क्या लिखते हैं पहले ऊपर क्या देते हैं, चाहे रुपए हो चाहे प्रतिशत हो, ऊपर हानि और लाभ होता है, नीचे क्या होता है क्रय मूल्य होता है। तो हानि और परसेंटेज का निशान हटाया तो नीचे लिख दिया 100। तो 4 एकम 4, 4 पच्चीसम 100, 4 एकम 4, 4 पच्चीसम 100, मतलब 1 रुपए की हानि हुई कितने रुपए पर 24 रुपए पर। ये क्या हो गई हानि, और ये क्या है क्रय मूल्य, क्या है क्रय मूल्य। जब 1 रुपए की 25 रुपए पर 1 रुपए की हानि हो गई, तो वह वस्तु कितने की बेची गई 24 रुपए की, और थी कितने 25 रुपए की। मतलब हमारा विक्रय मूल्य 24 इकाई है और इनका विक्रय मूल्य कितना है 480। तो 24 बराबर 480, तो 24 दूनी 48, 1 इकाई बराबर कितना आया 20। तो इससे हम अपना क्रय मूल्य कितना है 25 इकाई, तो 20 गुणे 25 बराबर हम निकाल सकते हैं, हमारा क्रय मूल्य हो गया 25 दूनी 50, मतलब 500 रुपए। क्रय मूल्य कितना हो गया 500 रुपए। ऐसे ही हानि रुपए में निकालनी चाहे तो डायरेक्ट हम 500 में से 480 घटा के आपको हानि कितने की हुई थी 20 रुपए की। रुपए में हानि कितने की हुई 20 रुपए की। देखने में हानि 4% को, परसेंटेज में हानि कितने की हुई 4% की, और रुपए में हानि 20% की हुई। तो ऐसे करके सभी क्वेश्चन हम धीरे धीरे सोल्व करते हैं और छोटे क्वेश्चनों से बड़े क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। और आपको शायद 2-3 वीडियो और देखनी पड़ेगी, इसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस लाभ और हानि के चैप्टर में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, एक सोफे को 19,800 रुपए में बेचने से एक दुकानदार को 10% का लाभ होता है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या क्या दिया गया है, क्रय मूल्य दिया गया, विक्रय मूल्य दिया गया, लाभ दिया गया। तो हम पहले इसको दो तरीके से आपको बताते हैं, एक्स मान के और होल वैल्यू बना के। तो विक्रय मूल्य कितना दिया गया 19,800 रुपए। लाभ प्रतिशत लाभ कितना दिया गया 10%। प्रतिशत लाभ कितना दिया गया 10% दिया गया। तो मान लेते हैं इसका क्रय मूल्य कितना है 100 रुपए है, और 10% लाभ लिया, तो लाभ 100 में ऐड करते हैं, 100 में जोड़ लेते हैं, तो 110 हो गया बटे 100। ये क्या बन गया विक्रय मूल्य बन गया, क्या बन गया विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य हमारा कितना है 19,800 रुपये, यही तो हो गया।
तो 0 से 0, 11 एकम 11, 11 8 88, तो x बराबर 10 का उधर मल्टीप्लाई होगा 18,000। तो क्रय मूल्य आपका कितना हो गया? क्रय मूल्य मैंने कितना माना था? x। तो इसको होल वैल्यू से बनाते हैं, 10 बटे क्या लिखते हैं? 100, 10 धन 100, 1 रुपए का लाभ हुआ 11 बटे 10, 1 रुपए का लाभ हुआ ऊपर, और 10 रुपए हमारा क्रय मूल्य है, तो हमारा विक्रय मूल्य कितना बनेगा? 11 रुपए, और क्रय मूल्य कितना है? 10 रुपए। तो 11 बराबर 19,800, तो 11 एकम 11, 11 8 88, तो 10 इकाई, एक इकाई बराबर 1800, तो 10 इकाई बराबर कितना होगा? 10 में गुणा 1800 बराबर 18,000 रुपए। आपको जिससे सरल लगे उसमें फॉर्मूला लिखोगे, इसके बाद सॉल्व करोगे। ये होल वैल्यू हमेशा तुम्हें काम देगी, चाहे वो किसी का भी, चाहे वो CI हो, चाहे SI हो, चाहे परसेंटेज हो, चाहे बट्टा हो, ये होल वैल्यू वाला सभी में काम देगा। तो ऐसे ही अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कराएंगे जो भाव के, ये अमाउंट के केस पर आधारित थे, अब भाव के आधारित केस पर आधारित 2-1 क्वेश्चन कराएंगे। इसके बाद चलते हैं। आपका भाव पर आधारित क्वेश्चन है, ये 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ में वस्तुएं कितनी मिली? 3 मिल गई, और आपने जितने रुपए लगाए थे, मतलब जितने रुपए खरीदे थे 15 वस्तुओं को, उतने रुपए 12 बेचने पर मिल गए। तो लाभ में आपको कितनी वस्तुएं मिल गई? 15 माइनस 12, 3 वस्तुएं आपको लाभ में मिल गई। 3 वस्तुएं किस में मिल गई? लाभ में मिल गई। और हमने बताया था जब आपको भाव के केस में परसेंटेज लाभ निकालना हो या हानि निकालनी हो, तो आप सेलिंग प्राइस पर ही निकालते हैं। तो आपका विक्रय मूल्य कितना हो गया? 12 वस्तुएं, मतलब 3 का लाभ हुआ और 12 वस्तु। CP कितना है यहाँ पर? 15, और SP कितना है? 12। CP कितना है? 15, और SP कितना है? 12। तो आपको 3 का लाभ हुआ, और किस पर निकालेंगे? भाव के केस में किस पर निकालेंगे? SP पर निकालेंगे। तो 12 × 100, तो 3 चौक 12, 4 25 100। आपको कितने परसेंट का लाभ हुआ? 25% का लाभ हुआ। हमेशा भाव के केस में SP पर ही लाभ प्रतिशत निकालेंगे, कभी भी भाव के केस में CP पर लाभ प्रतिशत नहीं निकालेंगे, क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत नहीं निकालेंगे। यहाँ क्या तुम्हारा क्रय मूल्य है? 15 रुपए, विक्रय मूल्य क्या है? 12 रुपए। तो इसलिए भाव के केस में ये क्वेश्चन चलता है। यदि 6 वस्तुओं का क्रय मूल्य 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये भी आपका भाव पे आधारित क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, जितने की 6 खरीदी उतने में बेचने पर 7 वस्तुएं जा रही हैं, मतलब एक वस्तु जेब से जा रही है। तो आपने ये तो जान लिया कि 6 खरीदी, तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 6, और सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 7। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस इसलिए आपको बताते हैं कि हमेशा भाव के केस में सेलिंग प्राइस पर ही लाभ और हानि निकालते हैं। ये बार बार बात इसलिए बता रहे हैं कि आपको याद रहे, ना कि तुम क्रय मूल्य पर ही निकाल बैठो जिससे आपका क्वेश्चन पेपर में गलत हो जाए और घर पर आओ कि मैंने तो सही कर दिया, और जब अब आपका आंसर की मिलाओ तो ये गलत हो जाए। इसलिए सही से याद रखना कि सेलिंग प्राइस पर ही हम भाव के केस में लाभ और हानि निकालते हैं। ये बात आपको चिल्ला कर बता रहे हैं। तो इसलिए आपको लाभ हो रहा है या हानि हो रही, आपने जितनी बस 6 वस्तुएं खरीदी और बेचने पर 7 वस्तुएं जब बेची, तब उतना ही पैसा आपके पास आया। मतलब 6 और -7 करेंगे तो 1 का घाटा हो गया। 1 का घाटा हो गया तो हानि हो गई। हानि कितने की हो गई? 1 की हो गई। और हमेशा किस पर हुई?
7 पर सेलिंग प्राइस पर हुई तो 1/7 और गुणा 100, मतलब 100/7, तो 7 एकम 7 बचा 3, 7 चौक 28, 2/7% का घाटा हो गया। ये किसमें है? माइनस में है, तो माइनस का ही रहेगा और माइनस चिन्ह ही आपको घाटे का संकेत देगा। तो इसलिए भाव के आधारित क्वेश्चन अब आपको भूलने नहीं चाहिए कभी भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और ही, लगन तुमसे लगा बैठी जो होगा। चलिए देखते हैं कि 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरों के बराबर हान होती है, तो उसका हान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हान प्रतिशत ज्ञात कीजिए, उसने थोड़ा क्वेश्चन घुमा दिया आपको, मतलब सीपी ना देकर सीधा एसपी दे दिया, विक्रय मूल्य दे दिया और हान बता दी कितने की हुई, 4 संतरों की हुई। तो हान बराबर कितने की हुई, 4 की हुई और आपको एसपी दे दिया, मतलब विक्रय मूल्य दे दिया 36 संतरे और हान संतरे कितने हैं, 4। तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं इसमें ना एसपी पता है तुम्हें, सीपी नहीं पता है तो तुम्हें एसपी की जरूरत है। तो हमें दुनिया से क्या मतलब जब अपना काम बनता हो। तो 4/36 और गुणा 100 घुमाया तो हमसे क्या ले गया, 4 नेम 36, तो 100/9 प्रतिशत का चिन्ह भी लगा लेते हैं साथ में। तो 9 एकम 9 और 9 एकम 9 सही 11.1/9% का आपको हान हो गया। हान यहाँ से उसने पहले ही बोल दी थी कि 4 संतरों के बराबर हान होती है, तो आपको हान हो गई 11 सही 1/9% की। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें, इससे भी बेस्ट क्वेश्चन कराएंगे और हर क्वेश्चन का एक नया कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे और शायद है आप सपोर्ट भी करेंगे मेरे चैनल को और मुझ